साथियों नमस्कार। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग भूल चुके हैं कि आपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों अपना जगह बनाया हुआ है। हेलो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिएटर इकोनॉमी इज़ बूमिंग नाउ। जी हाँ, अब कंज्यूमर जो है, जो चीज़ें लेना चाहता है, चीज़ें अपना लेना चाहता है, कुछ डिस्काउंट खोजता है, कुछ ऑफ़र खोजता है, कुछ व्यवस्थाओं को ऐसा देखता है जैसे कि वो करेगा तभी होगा, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कंज्यूमर विक्टिम माइंडसेट। इसको अगर आप मतलब समझेंगे साइकोलॉजी के सेंस में तो इसको बायस बोला जाता है, कंफर्मेशन बायस, कि तुमको कंफर्म है यार, गजब। तो मैं वो बातें करता हूँ जो आपको बताता है कि यू हैव द वरदान। सांसें चल रही है, आपका जीवन है आपके साथ, यू हैव द वरदान, यू हैव द बल बुद्धि विद्या शक्ति सामर्थ्य, बट यू डजंट हैव दैट इंटेलिजेंट वे हाउ टू कीप दैट वरदान, हाउ टू मैनेज एंड मल्टीप्लाई दैट वरदान। आपके पॉकेट में 100 का नोट तो है, लेकिन वो 100 का नोट कैसे अपने जैसे हजारों 100 के नोट और अट्रैक्ट करके आपके पास ला देगा, ये आपको नहीं पता है। आप जिस पल 100 का नोट कमाते हो, उस पल का सामर्थ्य है कि आपको मिलियन मोर 100 के नोट ला के दे सकता है। मगर इल्ले आपको कतई फर्क नहीं पड़ता, आपको लगता है मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। जी हाँ, चीज़ों को स्टैंडर्ड, चीज़ों का एक स्टैंडर्ड होता है, चीज़ों की एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी होती है। अगर आपने उसको मान लिया तो चीज़ें सटीकता पे ज्योमेट्रिकली अलाइन हो जाती है। जिस तरह से दिन रात सुबह शाम होता है, जिस तरह से हर चीज़ एक साइक्लिक फॉर्म में है, मैं आपको उस तरह की बातें बताता हूँ जिसको आप अगर एक लाइन में बोले तो बोल सकते हैं कि हम आपको नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस बताते हैं, हर वो छोटी छोटी बातों का जिसका जीवन में आप इस्तेमाल करते हैं। सुबह से शाम तक आप एक जो आपकी व्यवस्थाएं है ना, यू आर डूइंग योर लेवल बेस्ट। आप अपनी समझ का, अपनी जानकारियों का उम्दा करते हैं, आप ऑलवेज यू आर डूइंग योर लेवल बेस्ट। बस तो आपका स्तर बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा, और आपका क्या, जो आप जिसके लिए उम्मीद लगा के बैठे हैं, जिसके लिए आप मत्था टेकने जा रहे हैं, कहाँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, है ना, किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं, किसी ओझा किसी वास्तु वाले के पास जा रहे हैं कि ज़रा देखिए ज़रा, है ना, कौन सा अंगूठी पहन लें। अरे भैया, अगर पत्थरों से नसीब बदलना होता तो बोलिए, मैं इतना बड़ा पत्थर लेके सर पे सारा दिन घूमता रहता, बदल दे मेरा ज़िंदगी भैया पत्थर। ऐसा नहीं होता है सर। तो इन सारी बातों के साथ मैं आपको कनेक्ट कराता हूँ, और वो सारी बातें आपको बताता हूँ जो आज यानी करंट इस अभी आप क्या करेंगे तो चीज़ें होंगी। यानी आपके पास वृद्धि की रिक्वायरमेंट है, आप हमेशा चाहते हैं कि आपका ग्रोथ हो, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, यानी वृद्धि चाहिए आपको। लेकिन बार बार भूल जाते हैं कि हमारे संस्कार में हमारे माता पिता ने ये बात डाला है कि वृद्धि को लगती है रिद्धि, और उसके बाद सिद्धि, यानी अवेयरनेस, उसके बाद क्या अवेयरनेस, और उसके बाद यानी जिस चीज़ के लिए आप जानते हैं आप उसको एबल कर लिए हैं, आप उसको सिद्ध कर लिए हैं। तो जब आप ये काम कर पाते हैं तो वृद्धि खुद ब खुद होती है, यानी चीज़ें खुद ब खुद होती है। सुबह शाम, दिन रात, ठंडा गर्मी बरसात, है ना, अमावस पूर्णिमा, ज्वार भाटा, लेडीज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको कुछ करना नहीं पड़ता है, ये अपनी आप व्यवस्थाएं बनी हुई। आप 2 किलो का वजन लेके आते हैं और वो 100 किलो का वजन हो जाता है, 80 किलो का वजन हो जाता है। बस आप क्या करते हैं, जो करते हैं आप वही करते हैं जो आपके संस्कार में है। पंजाब में है तो आपने जो खाया है, उड़ीसा में है तो आपने कुछ अलग खाया है ना, साउथ में है तो आपने कुछ अलग खाया है, ठीक है ना, और जम्मू कश्मीर में है तो आपने कुछ अलग खाया है। तो हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, आप जिस संस्कार में पले बड़े हैं वहाँ से आप बड़े हैं। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप भूल चुके थे कि आप इस ग्रुप में क्यों आए हैं। आप कहीं पर भी हैं, आप पंचर लगाने वाले हैं, चाहे आप प्रोफेसर हैं, आप सिलाई करने वाले हैं, या फिर आप डेंटिस्ट हैं, आप किसी तरह के एविएशंस में, किसी तरह के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हैं, आप कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, आप किसी तरह की क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हुए मैन्युफैक्चरर हैं, आप ट्रेडर हैं, आप किसी भी तरह की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, यू नीड द ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट। आपको चाहिए कुदरत का, जी हाँ, जो कुदरत का व्यवस्था है उसके साथ अलाइन होने की ज़रूरत है, और ये बहुत सहज है। और आज जिस तरह की अवेयरनेस चाहिए, मतलब अवेयरनेस अवेलेबल है, आप सोशल मीडिया पर सारा दिन घूम रहे हैं, तो इन सारी बातों को कनेक्ट करा करके एक छोटी बिंदु पे जहाँ पर आपका ध्यान जाता है, और आप जिस सराउंडेड माइंडसेट रखे हैं, उस माइंडसेट के अंदर में आपके पास एक बात है, जो बात के आप धनी हैं, जिसको आपको आपके पूर्वज ने भी बताया, आपके माता पिता ने, आपके गुरुओं ने बताया कि यू हैव वन थिंग विद इन यू, जो आपको सबसे अलग करता है। तो ये बात आपको हमारे यहाँ पता चलता है।
डीप क्लैरिटी के लिए, क्योंकि मैं हूँ वर्ल्ड का पहला माइक्रोनीस एक्सपर्ट। ये 2 बात को और क्लियर करता है कि जब मैं अपने आप को वर्ल्ड का पहला माइक्रोनीस एक्सपर्ट बोलता हूँ, इसका मतलब है कि वो छोटा सा बात माइक्रोनीस, इसका मतलब हो गया कि मैं आपको उस क्लैरिटी की बात करता हूँ। क्लैरिटी यानी जब छोटे से छोटी की बात करता हूँ, इसका मतलब है कि मैं आपसे एक डीप क्लैरिटी की बात करता हूँ। और जब मैं डीप क्लैरिटी की बात करता हूँ, इसका मतलब क्लियर कट है कि जैसे मेरे गाड़ी का सॉकर ख़राब हो गया, ठीक है ना, तो सॉकर का एक अलग मिस्त्री है। मेरा गाड़ी का क्रैंक और पिस्टन ख़राब हो गया तो उसके लिए अलग मिस्त्री है। मेरा गाड़ी का अगर सीट ख़राब हो गया तो उसके लिए अलग मिस्त्री है। अगर मेरा गाड़ी का मेरा मान लो धक्का लग गया और मेरा हेडलाइट टूट गया, मेरा वो जो फाइबर है वो मेरा कार का ख़राब हो गया, तो मेरा फाइबर का वेल्डिंग करने वाला एक अलग मिस्त्री है। मेरी बात समझ रहे हो? गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग करने वाला अलग मिस्त्री है और गाड़ी का पेंटिंग करने वाला अलग मिस्त्री है। तो आपको समझना होगा कि एक ही व्हीकल में जब 25 तरह के स्टाफ लगते हैं, 25 तरह के जानकार लगते हैं, तो आप समझिए कि उस गाड़ी का जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, गाड़ी का जो एसी है ना, हर चीज़ को अलग अलग रिक्वायरमेंट है चीज़ों का। तो आप एक छोटा सा गाड़ी के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो आपको 25 तरह के लोगों के पास जाना पड़ता है। आपको समझना होगा कि इसी तरह से हर सेक्टर में, जैसे रेक्सिन वाला रेक्सिन बेचता है तो उस रेक्सिन का इस्तेमाल करने वाला, सोफ़ा बनाने वाला एक अलग शख्सियत है। सोफ़ा बनाने वाला, ठीक है ना, वो आपकी गाड़ी का सीट नहीं बनाता। जो कार में सीट कवर लगाता है ना, वो आपके घर का सोफ़ा नहीं बनाता। आपको समझना होगा कि उस रेक्सिन से कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करने वाले लोग उस थर्माकोल से, उस फॉर्म से कुछ कर रहे होते हैं। आपको समझना होगा हर एक बातें बदल जाती हैं। चावल या आलू, चलो आलू लेते हैं, आलू है। एक आदमी आलू से समोसा बना के फेमस हो रहा है, एक आलू का आलू कट और टिक्की चाट बना के फेमस हो रहा है। उस आलू से कोई आलू दम बना रहा है, उस आलू से कुछ कोई पिज़्ज़ा बर्गर की चीज़ों का इस्तेमाल कर ले रहा है, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा आलू एकमात्र चीज़ है, लेकिन वो आलू बेचने वाला भी एक आदमी है, वो आलू उगाने वाला भी एक आदमी है, और उस आलू से अलग अलग डिपार्टमेंट में जा कर के कमाल करने वाला भी एक अलग आदमी है, ठीक है ना। जो समोसा के साथ जुड़ा हुआ वो अलग सेगमेंट है, जो टिक्की के साथ जुड़ा हुआ अलग सेगमेंट है, जो चाट के साथ जुड़ा हुआ अलग सेगमेंट है, और हर एक सेगमेंट अपने आप में मिलियंस का सेगमेंट है। अगर आप प्रॉपरली समझ पाओ तो आपको पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरह की डीप क्लैरिटी आपके पास अवेलेबल होती है, क्योंकि अब बहुत बड़ा पैसा कमाना बहुत छोटा सा काम हो गया है। जी हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ है ना, जिस मोबाइल से अभी आप हम जुड़े हुए हैं ये टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से सब चीज़ आसान हो गया है। बैलगाड़ी जब चल रहा था तो बैलगाड़ी सब कुछ लग रहा था, लेकिन किसी ने बोला कि ट्रक और बस भी होता है। तो जिसने वो बनाया, सोचा, आज टेस्ला का ज़माना है, आपको पता है लगभग सभी के पास एक बैटरी वाली गाड़ी आ गई है ना। तो आपको समझना होगा चीज़ें बदलती हैं, और एक आदमी होता है जो उस चीज़ों का मालिक होता है, समझता है उसको और उसके ऊपर अपना दिमाग लगाता है, और उसके बाद जब वो चीज़ फार्मूला सक्सेस हो जाती है तो पूरा दुनिया उसको अडेप्ट कर लेती है। तो आपका भी यही रोल है, बड़ा रोल है, भारी रोल है, जिसके लिए आपको हम वो सारा अरेंजमेंट देते हैं। यानी किसी पत्रकार ने पूछा था कि भैया, किससे पूछा था, अमीर व्यक्ति से पूछा था, बिल गेट्स से पूछा था कि आप इतने अमीर हैं, आपको सीक्रेट बताइए। तो बोला कि सीक्रेट क्या बता दूं, मेहनत तो करना ही पड़ता है, पहला मिलियन कमाना बहुत टफ है, तू ऐसा कर, तू ज़रा फोकस दूसरे मिलियन कमाने में लगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम आपके लिए पहला मिलियन है। अगर आप हमारे साथ अटैच हो गए तो आपने अपने जीवन का जो पहला मिलियन है ना वो कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि हमारी बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, हम कोई मोटिवेट नहीं करते, हम आपके साथ काम करते हैं। हमें पता है कि हम 40 दिन आपको किताब पढ़ा दें और बोले कि जाओ इससे तैरने सीख जाओगे, वो एक बात है। 41वें दिन आप तैर के नहीं दिखा पाओगे, लेकिन मैं 4 दिन आपके साथ पानी में उतर के तैरूँगा ना, तो आप मेरे साथ साथ तैरोगे तो 5वां दिन आप बिना सहारे के भी तैर के दिखा दोगे। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछना। अन्यथा आज का हैकाथॉन, जी हाँ, मिस मत करना। आज 8:40 पे हैकाथॉन है। ये हैकाथॉन का मतलब ही है कि जो आदमी को कमाल करना होता है ना, जिस आदमी को भूख लगता है कमाल करने का, वही इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये पेड है, कीमत चुकाएं, डरे नहीं, अंदर आए, क्योंकि जब जब आप कीमत चुकाएंगे ना तभी आप क्या पहलवान बन पाएंगे। बिना डंबल्स मारे आप पहलवान की गिनती में नहीं आ सकते। बात समझ में आ रही है? दूसरा एक बात कि shubvardhan.com/zoom, ये हमारा एक लिंक है जिसमें हम आपके लिए 90 मिनट का सेशन ला के रखे हैं, जो सबसे पहले हमारे को और आपको कनेक्ट करती है। तो पहले कनेक्शन बनाएं, बाद में कम्युनिकेशन होगा। पैसा देना नहीं देना वो बात की चीज़ है। सबसे पहले जाकर के shubvardhan.com/zoom, इस सेशन को अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार है या फिर आप पहली बार टाइम सुन रहे हैं तो आप अपना 90 मिनट्स अनडिवाइडेड यहाँ पे करें। आपके पास विकल्प नहीं है। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि चीज़ों को बड़े लेवल पे किया जाए तो आज के डेट में पॉसिबल है। तनिक भी देर ना करें, क्लास के अंदर आएँ, 90 मिनट्स अनडिवाइडेड पे करें। अगर आप हमारे पहले से 90 मिनट्स वाले प्रोग्राम्स को अटेंड कर चुके हैं और आपका हमारा कनेक्शन बन चुका है, तो अब कम्युनिकेशन की बारी है। आइए कमाल करेंगे। जी हाँ, shubvardhan.com 1999 ये लिंक है आज के सेशन का सीट बुक करने के लिए।
मिस मत कीजिए, तुरंत कम ऑन, हरी, अब देरी मत कीजिए, अंदर आइए। मिलते हैं फिर क्लास के अंदर। सब्बा खैर, नो सब्बा खैर कैसे, क्लास के बाद सब्बा खैर, अभी स्वागतम, कम ऑन, हरी अप, अंदर आइए, मिलते हैं फिर, मीट मी इनसाइड।